हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। आज हम टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड के बारे में तो हम सब जानते हैं, बट कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, एक लाइक ज़रूर करें। लेट्स बिगिन। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है एसेट एलोकेशन की। फंड मैनेजर आपके द्वारा इन्वेस्ट किए हुए फंड्स को किस टाइप के एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा। अब एसेट एलोकेशंस में क्या आता है? पहला आता है प्योर इक्विटी फंड, वो प्योर एक स्टॉक्स में आपके पैसे इन्वेस्ट कर देगा। दूसरा है डेट फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एफडीज, इसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। थर्ड है हाइब्रिड फंड, मतलब मुझे इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है, डेट में भी इन्वेस्ट करना है, तो हाइब्रिड दोनों का मिक्सचर होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्योर इक्विटी की, प्योर इक्विटी में भी कई टाइप्स होते हैं। मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप क्या होता है? टॉप जो 100 कंपनीज होती हैं मार्केट कैपिटल के आधार पर, उसे लार्ज कैप कहते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में आते हैं, वो लार्ज कैप है। और इसका अगर मैं मार्केट साइज की एक रफ आइडिया बात करूँ तो 20,000 करोड़ के आसपास होती है। दूसरा है मिड कैप साइज की कंपनीज, तो 101 से लेके 250 तक की जो कंपनीज होती हैं वो मिड कैप साइज की कंपनीज होती है, और नियर अबाउट 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक की इसकी मार्केट कैपिटल होती है। थर्ड नंबर पर है स्मॉल कैप फंड। 250 के बाद जितनी कंपनीज है वो स्मॉल कैप में आती हैं। इसकी जो मार्केट कैप होती है वो 5,000 करोड़ से कम होती है, और ये डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, मार्केट कैपिटल बढ़ेगी, कंपनी का साइज बढ़ेगा, तो ये जो चीजें हैं टाइम टाइम चेंज होती रहेंगी, विच विल बी नॉट फिक्स फॉर होल लाइफ, राइट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डेट, डेट में क्या होता है? मुझे देखिए पैसे रिटर्न तो ज़्यादा चाहिए, बट मैं इक्विटी का जो रिस्क है वो नहीं लेना चाहता, तो डेट में क्या आएगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स। गवर्नमेंट को भी पैसे की ज़रूरत होती है तो वो मार्केट से पैसा उठाते हैं। बॉन्ड्स होते हैं, प्राइवेट बॉन्ड्स होते हैं, आरबीआई को भी फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो भी पैसा उठाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेट में आती हैं, तो वहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नियर अबाउट 6% से लेके 10-10.5% तक यहाँ पर भी रिटर्न्स बन जाती है। जो मैंने आपको हाइब्रिड फंड बताया, हाइब्रिड में क्या है? डेट और इक्विटी का मिक्सचर है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस बनाई हुई है, 65% से लेकर 80% तक का पैसा इक्विटी में होना चाहिए, और 20% से लेकर 35% तक का पैसा डेट में होना चाहिए, तो वो एक हाइब्रिड फंड कहलाएगा। नंबर 2 पर है स्ट्रक्चर बेस्ड फंड। दूसरा म्यूचुअल फंड का जो टाइप्स होता है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पर है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि जो फंड्स है वो ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। देखिए, आजकल जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं वो ज़्यादातर ओपन एंडेड है, और हम जिसमें इन्वेस्ट करें वो फंड्स भी ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का क्या मतलब होता है? कि मतलब आप उस म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से बाउंड नहीं है कि इतने टाइम पीरियड के लिए ही आपको इन्वेस्ट करना है, या फिर आप इस विंडो में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो होते हैं क्लोज एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है कि उस पर टाइम पीरियड सर्टेन फिक्स्ड होता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, इतने टाइम के लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस टाइम फ्रेम में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी आप एंटर नहीं हो सकते क्लोज एंडेड फंड में। थर्ड नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड फंड। मतलब मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, उस फंड का क्या ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का। तो उसमें फर्स्ट पर है ग्रोथ बेस्ड फंड। मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर जो डिविडेंड बनेगा, जो रिटर्न बनेगी, वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, ग्रोथ बेस्ड फंड है। उसमें आता है दूसरे फिक्स्ड इनकम फंड। मतलब इक्विटी नहीं चाहिए, फिक्स्ड इनकम में क्या आएगा? बॉन्ड्स एंड डेट। कंपैरेटिवली रिस्क कम होता है, ऑन एन एवरेज फिक्स रिटर्न उसमें आ जाती है, और मंथली आप उसमें इनकम सेट कर सकते हो। थर्ड है टैक्स सेविंग फंड। देखिए, हमें इनकम टैक्स भी सेव करना होता है तो उसके लिए ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं टैक्स सेविंग के लिए, जो 3 साल का लॉक इन होता है, और 1.5 लाख रुपए आप सालाना इन्वेस्ट करके एटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। फोर्थ होता है लिक्विड फंड। मतलब मैं कोई एग्जिट लोड नहीं चाहता। मतलब देखिए, म्यूचुअल फंड्स में ना एग्जिट लोड्स भी होते हैं। अगर 1 साल से पहले आप एग्जिट करते हैं तो 1% की आपको जो पेनल्टी होती है, जो लोड होता है, फंड हाउस को पे करना होता है, जो आपके म्यूचुअल फंड में से डेबिट हो जाता है। लिक्विड फंड में वो क्लॉज नहीं होता, आप कभी भी एंटर हुई, कभी भी एग्जिट हुई, रिटर्न कंपैरेटिवली उतनी नहीं बनती, बट कोई फाउंडेशन नहीं रहती। फोर्थ पर है एक एक्टिविटी बेस्ड फंड। मतलब क्या एक्टिविटी, उस बेस पर फंड क्या है? एक्टिव फंड, पैसिव फंड। एक्टिव फंड वो फंड होते हैं जहां पर फंड मैनेजर अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके स्टॉक्स का सिलेक्शन करता है, वो प्रॉपरली एक्टिवली मैनेज करता है उस फंड को, अपना माइंड यूज करता है।
बट जो पैसिव फंड होते हैं वहाँ पर कुछ नहीं करना, जैसे हमने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो फंड मैनेजर जो निफ्टी 50 में स्टॉक्स आएंगे वहीं पर पोस्ट पैसे को इन्वेस्ट कर देगा। जैसे सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना है तो सेंसेक्स में जो 30 स्टॉक होते हैं वहाँ पर वो इन्वेस्ट कर देगा। वो पैसिव फंड्स हैं, उसमें कुछ माइंड का यूज नहीं करना है, उस पर्टिकुलर के अंडर जितने स्टॉक्स है उसी में पैसा इन्वेस्ट करना है, वो पैसिव फंड्स है, राइट। यहाँ पे एक्टिव और पैसिव फंड के जो एक्सपेंस रेशियो होता है, उस फंड मैनेजमेंट की जो कॉस्ट होती है उसमें डिफरेंस होता है और रिटर्न्स में भी कंपैरेटिवली डिफरेंस होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए जो म्यूचुअल फंड के बारे में डीपली समझना चाहते हैं। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए और फाइनेंस से रिलेटेड आपको वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।